तो मेरे प्यारे प्यारे बच्चों, पेश हूं आपके सामने एक और नई धमाकेदार वीडियो के साथ। उम्मीद करता हूं कि ये लेक्चर आपके लिए बहुत 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 मुफीद होने वाला है, फायदेमंद होने वाला है। आप जरूर मेरे साथ बने रहिए, एंड तक वीडियो को देखें। और मैं आपको गारंटी के साथ कहूंगा कि ये टॉपिक जो आज पढ़ेंगे आप, ये उम्र भर के लिए आप भूलने वाले नहीं हैं। क्योंकि आगे आने वाले वक्त में जिस टाइम आप हायर क्लासेस में जाएंगे तो आपको ये टॉपिक जो है पहले अवश्य पढ़ना ही पढ़ना है। ठीक है, तो ज्यादा वक्त ना लेते हुए, क्योंकि टाइम ज्यादा जाएगा तो गपशप में चला जाएगा तो उसमें आप बोर भी हो जाएंगे। तो इसलिए हम शुरू करेंगे और पढ़ते पढ़ते हम आपके साथ वार्तालाप भी करेंगे, बातचीत भी करेंगे। ठीक है, तो आज का जो टॉपिक रहेगा हमारा वो रहेगा प्लाज्मा मेम्ब्रेन के ऊपर। प्लाज्मा मेम्ब्रेन। तो बच्चा लोग, प्लाज्मा मेम्ब्रेन क्या चीज होती है? जैसे आप एक घर खड़ा करते हैं, ठीक है, घर की चार दीवारी लगाते हैं, उस चार दीवारी को आप क्या मानते हैं? बाउंड्री वॉल मानते हो, बाउंड्री मानते हो, या एक घर के चारों तरफ से एक चार दीवारी होती है, बाउंड्री वॉल होती है, कंपाउंड वॉल होती है। उसके अंदर ही जो चीजें होती हैं वो उस दीवार के अंदर होती है। वो दीवार क्या एक्ट करेगी वहां पे? लिमिटिंग आपकी जो है बाउंड्री करेगी, या एक बाहर वाली, सबसे बाहर वाली जो है लेयर आपके उस सिस्टम की कहलाएगी। इसी तरह से एक सेल का भी अपना एक इकोसिस्टम होता है, सेल का भी एक अपना एनवायरनमेंट होता है, सेल का भी अपना एक किस्म का पूरा सिस्टम होता है अंदर से। उस सिस्टम को कौन बाहर से कवर करके रखता है? वो रखता है सेल मेम्ब्रेन या प्लाज्मा मेम्ब्रेन। ठीक है, एनिमल सेल्स में सबसे बाहर प्लाज्मा मेम्ब्रेन होती है और प्लांट सेल में प्लाज्मा मेम्ब्रेन के बाहर सेल वॉल भी होती है। ठीक है, तो आज हम पढ़ेंगे प्लाज्मा मेम्ब्रेन, ईदर इन प्लांट सेल्स और इन एनिमल सेल्स। इट इज सिमिलर। ठीक है, फंक्शन भी ऑलमोस्ट सेम सेम करती है ये। ठीक है, तो लिटिल बिट इसके बारे में हम डिफाइन करेंगे, इसको डेफिनेशन करेंगे, इसकी एक्सटेंट क्या होती है। ठीक है, प्लाज्मा मेम्ब्रेन is the flexible, फ्लेक्सिबिलिटी की वजह से ही आप कहीं स्किन खींचते हो, गाल खींचते हो, कुछ खींचते हो, तो एक फ्लेक्सिबिलिटी होती है आपकी स्किन में, त्वचा में आपकी। ठीक है, अगर ये नहीं होगी तो आप किसी के गाल खींचेंगे ना तो हाथ में आ जाएंगे गाल उसके। ठीक है, स्किन को ऐसे उठाएंगे ना तो उसके स्किन जो है आपके हाथ में आ जाएगी अगर रिजिड हुई। जैसे अगर प्लांट सेल्स के, ये प्लांट्स के बाहर से अगर आप छिलके को ऐसे करेंगे, बाहर की तरफ खींचेंगे तो कट के आ जाता है क्योंकि वो रिजिड है। ठीक है, और उसमें जो है सेल वॉल जो होती है वो देखा जाए तो वो नॉन लिविंग होती है, ये लिविंग मेम्ब्रेन होती है। ठीक है, फ्लेक्सिबल, सेलेक्टिवली परमिएबल, या इसको हम, हाँ, सेमी परमिएबल, लिविंग मेम्ब्रेन, लिविंग मेम्ब्रेन, प्रेजेंट इन बोथ, बोथ नहीं बल्कि प्रेजेंट इन प्लांट सेल्स, एनिमल सेल्स एंड बैक्टीरियल सेल्स एटसेट्रा। ठीक है, बैक्टीरिया वगैरह सब में होती है, ये अंदर से होती है। ठीक है, एटसेट्रा। ठीक है, it is outermost or limiting membrane, साथ साथ आप लोग लिखिएगा, membrane in animal cells whereas it is inner to the
cell wall in case of in plant cells and bacterial cells. बैक्टीरियल सेल्स और प्लांट सेल्स में ये सेल वॉल के अंदर होती है, और एनिमल सेल में सबसे बाहर होती है, सबसे आउटर होती है लिमिटिंग मेम्ब्रेन, उससे बाहर कुछ नहीं होता है। ठीक है, प्लांट सेल्स में देखा जाए, मैंने पिछले लेक्चर में आपको बताया है पूरा डिटेल में, वो लेक्चर जाकर आप देखिएगा, उसका लिंक आपको इसके डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा, और क्लिक करके आप प्लीज वहां जाइएगा और देखिएगा पूरे डिटेल में। ठीक है, तो ये जो है ये एक थोड़ी सी इसके बारे में जानकारी है सेल मेम्ब्रेन के बारे में। ठीक है, इसकी कंपोजिशन देखेंगे, बनी किसकी होती है। जैसे आप दीवार देखेंगे तो किस किस चीज की बनी होती है, ईंट की या पत्थर की बनी होती है। ठीक है, साथ में सीमेंट होता है, रेत होता है, ठीक है, ग्रेवल होता है, और भी मटेरियल, व्हाट आर द मटेरियल दैट यू विश टू ऐड इन दैट वॉल, वो चीजें उसमें होती हैं, वो उन चीजों की बनी रहती है आपकी दीवार। इसी तरह से इसकी भी कुछ न कुछ कंपोजिशन होगी, किसी न किसी चीज की बनी होगी। किस चीज की बनी रहेगी वो कंपोजिशन यहाँ पढ़ेंगे हम। व्हाट इज द कंपोजिशन ऑफ द कंपोजिशन। ठीक है, बेसिकली इसमें जो मेन कंपोनेंट होते हैं वो होते हैं लिपिड्स होते हैं। ठीक है, ये बेसिक कंपोनेंट्स हैं प्लाज्मा मेम्ब्रेन के। लिपिड्स होते हैं, प्रोटीन्स होते हैं, उसके अलावा कुछ कार्बोहाइड्रेट्स भी हो सकते हैं, पढ़ेंगे इसमें आगे हम, कार्बोहाइड्रेट्स होते हैं, स्टीरोल या कोलेस्ट्रॉल, कोलेस्ट्रॉल के कुछ जो है ट्रेसेस पाए जा सकते हैं इसमें। ठीक है, ये चीजें मेन कंपोनेंट्स होते हैं प्लाज्मा मेम्ब्रेन। ठीक है, और ये बहुत फ्लेक्सिबल होती है, लिविंग मेम्ब्रेन होती है। ठीक है, और ये सिलेक्टिवली परमिएबल होती है, क्योंकि ये सिलेक्टेड मॉलिक्यूल्स को अंदर आने देती है। ठीक है, और सेमी परमिएबल भी होती है। सारी चीजें आगे पढ़ेंगे। तो ये आगे इसकी बेसिक कंपोजिशन। अब देखेंगे इसका स्ट्रक्चर, स्ट्रक्चर कैसा होता है। तो बच्चा लोग आप यहां से एक चीज ध्यान में रखिएगा, मैं कहूंगा कि मार्कर कैसा होता है, या मेरे पास डस्टर है, किस टाइप का डस्टर होता है। तो सबसे पहले आपके मन में कुछ न कुछ तो स्ट्रक्चर आ जाएगा ना। ठीक है, उस स्ट्रक्चर को देने के लिए कोई मॉडल प्रेजेंट किया जाता है। अब मैं आपको समझाऊंगा कि मार्कर ऐसा होता है, तो मैं कुछ स्टिक उठा के दिखाऊंगा आपको, ऐसा मार्कर होता है। ठीक है, या सपोज करिए आपको मैं बॉटल दिखानी होगी कि बॉटल जो है इस टाइप की है, तो मुझे उस बॉटल का कोई कोई अंडरस्टैंडिंग देनी होगी आपको कि वो कैसी है। तो मैं आपको कोई चीज उठा के दिखाऊंगा, भाई ऐसी होती है बॉटल, उसका ऐसा स्ट्रक्चर होता है। तो इस चीज को जो है शुरुआत सबसे पहले अगर देखें तो अलग अलग मॉडल्स की शक्ल में जो है मतलब दी गई है। ठीक है, तो इसमें दो चार मॉडल्स मैं आपको बताऊंगा, तो कौन कौन से मॉडल्स हैं, किस किस टाइप के मॉडल्स हैं। ठीक है, सबसे पहले जो शुरुआत की थी वो ओवरटन ने की थी। ठीक है, वो कब की थी, 1890 में। कब की बात है ये, 1890 में। तो इन चीजों को डिस्कस करने के लिए कुछ मॉडल्स दिए गए हैं। ठीक है, तो मॉडल्स क्या हैं, बहुत अच्छे से आप ध्यान रखिएगा। मॉडल्स था प्लाज्मा मेम्ब्रेन, शाबाश। तो मेरे प्यारे बच्चों, आपको मैंने सिंपल सी बात कही कि मैं आपको बताऊंगा मार्कर कैसा होता है, तो आपको स्टिक उठा के दिखाएंगे भाई ऐसा होता है। ठीक है, दुनिया को बताना है, तो आपको उसकी डिस्क्रिप्शन बताएंगे मुझे। ठीक है, तो प्लाज्मा मेम्ब्रेन को भी बहुत अच्छे से डिटेल में लोगों को समझाने के लिए जो है मॉडल्स दिए गए थे कि भाई ऐसी ऐसी होती है प्लाज्मा मेम्ब्रेन। तो पहली जो है, कुछ मॉडल्स हो सकता है उससे पहले के भी हों, कुछ दो तीन मॉडल, चार मॉडल्स आपको बताऊंगा, उसमें से हमने एक को डिटेल में पढ़ना है जो आपके सिलेबस में है, वो है फ्लूइड मोज़ेक मॉडल। ठीक है, वो पढ़ना है आपको डिटेल में। तो सबसे पहले ओवरटन्स लिपिड मॉडल। ठीक है, क्या था वो, नंबर वन ओवरटन्स लिपिड मॉडल।
ठीक है। ओवरटन लिपिड मॉडल जो था वो 1890 में उन्होंने दिया था। उसमें उन्होंने कहा था कि ये सिर्फ लिपिड लेयर की बनी होती है, ठीक है, और इसको वाइडली एक्सेप्ट नहीं किया गया था इस मॉडल को, ठीक है, यानी उतना ज्यादा जो है इसकी फैम नहीं थी, ठीक है। देन उसके बाद है गॉटर एंड ग्रैंडल मॉडल, ठीक है। मैंने दूसरा पेन इसलिए इस्तेमाल किया, शायद से यहाँ ये दिख नहीं रहा होगा रिफ्लेक्शन की वजह से, ठीक है। दूसरा कौन सा मॉडल मैंने बताया आप लोगों को, गॉटर एंड ग्रैंडल्स मॉडल, ठीक है। गॉटर एंड ग्रैंडल मॉडल में उनने जो है मतलब उतना ज्यादा जो है एक्सप्लेन नहीं कर पाए थे, वो 1925 में आया था, 1925 की बात है ये, ठीक है, ये उन्होंने तब दिया था। देन उसके बाद तीसरा सैंडविच मॉडल, ठीक है, सैंडविच मॉडल ऑफ प्लाज्मा मेम्ब्रेन, सैंडविच मॉडल ये आया था 1935 के अंदर, ठीक है। उसके बाद चौथा जो आया था वो था फ्लूइड मोज़ेइक मॉडल, ये 1972 के अंदर दो साइंटिस्ट ने दिया था एंड दिस मॉडल वाज वाइडली एक्सेप्टेड। इस मॉडल को जो है मतलब बहुत ज्यादा फैम मिली थी, बहुत ज्यादा इसको एक्सेप्ट किया गया था क्योंकि इसमें डिटेल में स्ट्रक्चर्स को बताया गया था। इट वाज द अटेम्प्ट मेड बाय सिंगर एंड निकोलसन इन 1972, ठीक है, 1972 की बात है। दो बहुत बड़े वैज्ञानिक थे, सिंगर एंड निकोलसन चाचा जी, ठीक है। उन्होंने बहुत बढ़िया से अपना जो है जीवन की कुछ मतलब बहुत महत्वपूर्ण कड़ियां इसके ऊपर लगाई और उन्होंने हम सब के लिए एक खूबसूरत सा मॉडल दिखाया कि भाई लोगों इस तरह का जो है मॉडल होता है प्लाज्मा मेम्ब्रेन का, और उसका नाम पड़ा फ्लूइड मोज़ेइक मॉडल। अब हमने इसी को डिस्कस करना है क्योंकि यही वाइडली एक्सेप्टेड है, यही वैलिड है, यही बहुत ज्यादा डिटेल में डिस्क्रिप्शन देता है प्लाज्मा मेम्ब्रेन के बारे में, क्योंकि ये बाकी वाले और भी हो सकते हैं, बहुत सारे हैं भी, ठीक है। तो ये जो है ये पूरी डिटेल्स से इसको डिस्क्राइब नहीं कर पाए। सिंगर एंड निकोलसन चाचा जी आए, उन्होंने बहुत बढ़िया से जो है इन्होंने इस चीज के बारे में बताया, ठीक है। और अब इसको हम पढ़ेंगे डिटेल में। फ्लूइड मोज़ेइक नाम क्यों पड़ा, इसके अंदर क्या क्या चीज होती है, लेट्स डिस्कस अबाउट ऑल दिस नाउ, ठीक है। तो अब पढ़ेंगे हम फ्लूइड मोज़ेइक मॉडल को, ठीक है। वी विल डिस्कस इन डिटेल। मैंने आपको पिछले लेक्चर्स में बताया था एक एक चीज को डिटेल में खुलासा करेंगे, खोल के पढ़ेंगे, धज्जियां उड़ा देंगे टॉपिक की, ठीक है, बढ़िया से। लेकिन शर्त एक है, आपको डिटेल में देखना है, वीडियो को एंड तक देखना, तब जाकर आपको कंप्लीट जो है इस चीज के बारे में ज्ञान मिल सकता है। क्योंकि ज्ञान तो मैं बांट ही रहा हूँ, आपने तो लेना है, और लेना किस तरह से, आपने एंड टू एंड वीडियो को देखना है फर्स्ट से एंड, ठीक है। तो फ्लूइड मोज़ेइक मॉडल, पहला मेरा मकसद ये रहेगा कि हम डायग्राम को डिस्क्राइब करेंगे, डायग्राम को रिप्रेजेंट करेंगे। फिर उसके बाद डायग्रामेटिकली जब आपके सामने आएगा तो आप लिखने के काबिल खुद ब खुद हो जाएंगे कि उसके अंदर क्या है। मैं आपको बोलूंगा कमरे के बारे में डिटेल लिखो, आप आराम से लिख सकते हो। 4 दीवारियां हैं, उसके अंदर इतनी इतनी ईंटें लगी हुई है, सीमेंट लगा रहता है, ठीक है। ईंट किस टाइप की होती है कि नहीं। उसके बाद प्लास्टर होता है, इतनी लेयर्स होती है, बाहर से वॉल पुट्टी होती है, पेंट होता है, ये चीज होती है, विंडो होता है, दरवाजा होता है, ऑल दिस थिंग। कब लिख पाओगे, जब देखोगे आप, जब चीजों को बढ़िया से आपके पास अंडरस्टैंडिंग होगी। जब आप स्ट्रक्चर को देखेंगे, स्ट्रक्चर के बाद आप खुद ब खुद चीजों को यहाँ से आराम से जो है छाप सकते हो। सो मेरे साथ साथ आप ड्रॉ कीजिएगा। तो पहले जो है इसमें प्लाज्मा मेम्ब्रेन में ये लिपिड बाइलेयर मॉडल है, बेसिकली बाइलेयर मॉडल बोलेंगे क्योंकि दो मेम्ब्रेन्स के मॉडल्स। इस मॉडल में ये कहा गया कि प्लाज्मा मेम्ब्रेन 2 मेम्ब्रेन से बना है, ठीक है, लिपिड लेयर्स का बना है, ऊपर एक लेयर, दूसरी एक लेयर, ठीक है, डबल लेयर से बना हुआ है, ठीक है। तो इसको हम
कैसे देखेंगे आप, किस तरह से यहाँ पे डायग्राम को ड्रॉ करेंगे। लेट्स ड्रॉ दी डायग्राम, और आप भी मेरे साथ साथ करिए। मैंने आपको बताया है कि रटना नहीं है, डायग्राम को रचना है, हमने खुद बनाना है, तो मेरे साथ साथ बनाइए आप। किस तरह से, ये आ गया एक लिपिड मॉलिक्यूल, ये दूसरा, इसकी टेल आ गई ये, ठीक है, ये दूसरा मॉलिक्यूल, ये तीसरा मॉलिक्यूल, ठीक है, और बीच में आप रखिएगा इसमें कुछ प्रोटीन के मॉलिक्यूल्स इस तरह से, ये बताऊंगा अभी क्या है ये कौन सी बला आ गई बीच में टपक के, ठीक है, ये जो मैं बना रहा हूं, ठीक है, ये मुंडी ऊपर से और दो टांगे जैसी नीचे के लिए ये टेल्स हैं, ठीक है, ये लिपिड मॉलिक्यूल है बेसिकली, इसका एक हेड है और पीछे के लिए दो टेल्स हैं, ठीक है। ये प्रोटीन का मॉलिक्यूल आया बीच में, ठीक है, इस साइड से भी बनाएंगे थोड़ा ताकि बहुत बढ़िया से खूबसूरत से आपको दिख जाए डायग्राम। यानी एक लेयर, ठीक है। अब नीचे से भी हमने बनानी है, सेम इसी तरह से ये भी, यहां पे भी, यहाँ की दूसरी लेयर नीचे से लिपिड्स की, ठीक है, माइक्रोस्कोपिक स्ट्रक्चर है, इसका एक हेड होता है, वो हाइड्रोफिलिक होता है। हाइड्रो मीन्स वाटर एंड फिलिक मीन लविंग, ये वाटर के साथ प्यार है इसको, ये वाटर से दूर नहीं भागता है। दूसरी इसकी टेल जो है ये हाइड्रोफोबिक है, वाटर हेटिंग है, रिपेलिंग है ये। ऐसे जब मान लो, चलिए पहले डायग्राम ड्रॉ करेंगे, उसके बाद आपके साथ इसके बारे में वार्तालाप करेंगे। दिस इज द बेसिक स्ट्रक्चर ऑफ द फ्लूइड मोजाइक मॉडल, ठीक है। अब क्या करेंगे हम इसमें, टेल्स को थोड़ा और लंबा कीजिए, ठीक है, शाबाश मेरे प्यारे बच्चों। इनके ऊपर कभी कभार कार्बोहाइड्रेट्स की चेन्स भी होती हैं, ठीक है, कार्बोहाइड्रेट्स की चेन्स, ठीक है, जैसे ये। और अब ये वाला जो लिपिड मॉलिक्यूल कहलाएगा, ये कहलाएगा ग्लाइकोलिपिड। ग्लाइको फॉर कार्बोहाइड्रेट्स है, लिपिड मॉलिक्यूल तो है ही है, तो क्या कहलाएगा ये, ग्लाइकोलिपिड, ठीक है। और हो सकता है इसके साथ भी जुड़ा हो प्रोटीन के साथ, और इसको तब क्या कहेंगे, ग्लाइकोस फॉर कार्बोहाइड्रेट एंड प्रोटीन तो है ही है, क्या बोलेंगे, ग्लाइकोप्रोटीन बोलेंगे, ठीक है, हो सकता है। अच्छा, इनके बीच में जो मैंने बोला आपको पीछे लिखा है कोलेस्ट्रॉल भी हो सकता है, ठीक है, ये मॉलिक्यूल इस तरह से बीच में हो सकते हैं, जो सिग्नलिंग में हेल्प करते हैं, और भी बहुत सारे इनके फंक्शंस में बताऊंगा मैं, ठीक है। और कुछ प्रोटीन्स बेटा कैसे हो सकती हैं, बाहर सरफेस पे भी हो सकती है, ठीक है, वो दोनों तरफ से हो सकती है, ये नहीं एक तरफ से, दोनों तरफ से हो सकती है, अंदर वाली भी और बाहर वाली भी, ब्रेन के ऊपर भी। अब लेबल करेंगे और लिखना शुरू कर देंगे, आपको पूरा का पूरा पता चल जाएगा, यहाँ से ज्ञान मिल जाएगा कि क्या क्या चीज होती है इसके अंदर, ठीक है। सो ये जो है, इसको अगर मैं थोड़ा सा जूम करूंगा ऐसे, इसको अगर थोड़ा जूम करेंगे तो ये क्या है, इस तरह से, ठीक है, और ये आ गई इसकी टेल, ठीक है, ये क्या है, टेल, ये आ गई हाइड्रोफोबिक टेल,
और ये है हाइड्रोफिलिक हेड। आप लोग जा सकते हैं, नो इशू, ठीक है। सो देन इसके बाद ये वाला क्या है, ये भी प्रोटीन मॉलिक्यूल है, लेकिन किस टाइप की, ये पूरी जो है अंदर की तरफ नहीं है, ये हाथ तक है, बीच तक है, ठीक है। तो ये इसको क्या बोलेंगे, पार्शियली एम्बेडेड। क्या है ये, पार्शियली एम्बेडेड। पार्शियली एम्बेडेड, ठीक है। तो ये वाली जो प्रोटीन मॉलिक्यूल है, ये वाला देखेंगे आप, इधर कर देंगे इसको लेबल, इसको बोलेंगे एक्सट्रिंसिक प्रोटीन या बोलेंगे पेरिफेरल प्रोटीन, क्योंकि ये ऊपर पेरिफेरी पे है। जैसे ये मेम्ब्रेन है, इसके ऊपर से है, तो व्हाट इज दिस प्रोटीन कॉल्ड, क्या बोलेंगे इसको, या इसको, ये डबल साइड से हो सकती है, दिस इज कॉल्ड पेरिफेरल प्रोटीन। पेरिफेरल प्रोटीन, या इसी को हम और क्या कह सकते हैं, एक्सट्रिंसिक प्रोटीन। और ये वाला क्या है, ये पूरे अंदर तक है ना, पूरा आर पार है, पूरी मेम्ब्रेन को चारों तरफ, मतलब पूरे बीचों बीच गुजर रही है, ठीक है, पूरी बीचों बीच गुजर रही है। तो इस प्रोटीन को क्या बोलेंगे हम, इसको इंट्रिंसिक प्रोटीन कहेंगे, इसको एक्सट्रिंसिक, ठीक है, या पेरिफेरल, ये भी एक्सट्रिंसिक ही है वैसे बेसिकली, अगर इसको देखा जाए एक्सट्रिंसिक है, क्योंकि पूरा अंदर तक नहीं, पार्शियली है, इसको पेरिफेरल बोलेंगे, ठीक है, ये बाहर से है, ठीक है, समझ आ रही है, जो बाहर से है ना पेरिफेरल, और ये वाली जो है, ये इसको हम दो नाम से, या तो क्या बोलेंगे, पार्शियली एम्बेडेड, या कह सकते हैं कौन सी वाली, डोंट गेट कंफ्यूज्ड, आई एम मेकिंग इट क्लियर नाउ। ये कौन सी है, एक्सट्रिंसिक, एसआईसी, एक्सट्रिंसिक, इसको बोलेंगे इंट्रिंसिक, INTRINSIC, इंट्रिंसिक, या किसी को बोलेंगे फुली एम्बेडेड या टनल प्रोटीन भी। क्यों बोलेंगे टनल, क्योंकि पूरा का पूरा आर पार हो रहा है, ठीक है। और ये वाला मॉलिक्यूल जो है, ये कौन सा है यार, ग्लाइकोलिपिड, क्योंकि इसके साथ क्या चीज है, लिपिड के साथ ऊपर क्या रखा हुआ है, कार्बोहाइड्रेट, ये तो ग्लाइकोलिपिड है ये, ठीक है। और ये वाला क्या है, इसको बोलेंगे हम ग्लाइकोप्रोटीन, ठीक है, ये वाला। शायद अगर मैं स्क्रीन से बाहर जा रहा हूं, मे भी आपको दिखाई ना दे, चलिए मैं यहां पे बना लेता हूं, इस पे, इसके ऊपर देखिए, सपोज ये है, ठीक है। अब इसी को मैं डालूंगा, यानी कोई भी प्रोटीन मॉलिक्यूल होगा जिसके ऊपर कार्बोहाइड्रेट जुड़ा हुआ होगा, उसको हम बोलेंगे ग्लाइकोप्रोटीन। ये पूरा का पूरा पार्ट क्या है, ग्लाइकोप्रोटीन का है, ठीक है। तो ये सारा का सारा जो स्ट्रक्चर आया, ये है फ्लूइड मोज़ेइक मॉडल। अब बता सकते हैं आप इसके अंदर, और ये आ गया कोलेस्ट्रॉल का, ठीक है, एस्टिरॉल जिसको बोलेंगे हम, ठीक है। तो इसमें ये फैटी एसिड की चेन होती है, टेल उसी की होती है, और ऊपर से हेड होता है, ठीक है, फॉस्फेट का हेड होता है, तो पूरा का पूरा फॉस्फोलिपिड कहलाएगा ये, ठीक है। अब आप डिफाइन करेंगे खुद से फ्लूइड मोज़ेइक मॉडल। पहले मैं बताऊंगा आपको फ्लूइड मोज़ेइक क्यों कहा इसको। फ्लूइड का मतलब ये है कि ये मतलब सेमी फ्लूइड जैसा, मतलब ये पूरा रिजिड नहीं है, ये हार्ड नहीं है, ये स्टिफ नहीं है ज्यादा, ठीक है, यानी कि फ्लेक्सिबल है, ठीक है। फ्लूइड आ गया वहां से। देन मोज़ेइक का मतलब क्या होता है, जैसे आप घर के इस पे फ्लोर पे टाइल्स लगाते हो, तो किस तरह से एक रैंडम पैटर्न में बनाते हो, तो इस तरह से इस पूरे, या जैसे आप पानी के अंदर आप छोटे छोटे आइसबर्ग्स डालते हो, तो वो कैसे तैरेंगे, ठीक है, ठीक है, वो झूलेंगे ना बीच में, बस उस तरह से ये स्ट्रक्चर बनाता है प्रोटीन मॉलिक्यूल्स लिपिड बाइलेयर के
ओशन में आप कह सकते हो, या सी में कह सकते हो, या वाटर बॉडी में कह सकते हो आप, जो इसकी कौन सी वाली बॉडी है लिपिड बाइलेयर की, उसके अंदर प्रोटीन मॉलिक्यूल्स एम्बेडेड होते हैं, फ्लोट करते हैं, कैसे आइसबर्ग्स की तरह, ठीक है। लेकिन किस पैटर्न में, कोई रेगुलर पैटर्न नहीं है कि कोई 10 लिपिड मॉलिक्यूल छोड़ के, फॉस्फोलिपिड्स या बायोलिपिड्स छोड़ के, क्या बोलेंगे, एक प्रोटीन मॉलिक्यूल आएगा, कोई 10 छोड़ के और कोई रेगुलर पैटर्न नहीं है, इरेगुलर पैटर्न है। दैट्स व्हाई इट इज कॉल्ड एज मोज़ेइक मॉडल, ठीक है। मॉडल तो नमूना है हमारे लिए, उसीलिए नाम पड़ा है इसका। तो फ्लूइड मोज़ेइक क्यों बोलेंगे इसको, क्योंकि लिपिड बाइलेयर के एक सी के अंदर, सी आप समझिए इस छोटे से इस हिस्से को, ठीक है, या एक कोई ऐसी बॉडी समझिए जिसके अंदर प्रोटीन मॉलिक्यूल्स आइसबर्ग्स की तरह तैर रहे हैं या उसके अंदर जो है फ्लोट कर रहे हैं, ठीक है। तो ये जो है इसका नाम इसलिए पड़ा फ्लूइड मोज़ेइक, ठीक है, फ्लूइड मोज़ेइक मॉडल, ठीक है। इट वाज गिवन बाय, फर्स्ट ऑफ ऑल हम ये लिखेंगे, द मॉडल was proposed by सिंगर एंड, सिंगर गाने वाले नहीं समझना, ठीक है, ये गाने वाला नहीं है, सिंगर नहीं है, सिंगर होता तो अभी कहीं और जगह होता, ठीक है, यहाँ इसका नाम नहीं होता है ना। साइंटिस्ट था, बहुत बड़ा वैज्ञानिक था, इसमें बायोलॉजी की फील्ड में इसका बहुत बड़ा कंट्रीब्यूशन है। सिंगर एंड निकोलसन इन 1972, ठीक है। इस मॉडल को उन्होंने तब दिया, हम लोगों के सामने फास्ट किया, इसको खोल दिया राज कि भाई प्लाज्मा मेम्ब्रेन इस तरह की होती है, ठीक है। अब क्या कहा उन्होंने, अकॉर्डिंग टू देम, उनके हिसाब से, क्योंकि मॉडल उनका है, उन्होंने डेफिनेशन दी है, ठीक है। अकॉर्डिंग टू दिस मॉडल, प्लाज्मा membrane is composed या made composed of bilipid layer, bi का मतलब टू, एक ये वाली एक वो वाली, दो लेयर्स, एक बाहर वाली लेयर। आपको मैं कैसे बताऊं, मान लो एक सेल है, ये मान लो ये स्पेस जो मेरे इसमें आ रही है, ये एक सेल है, ये मेरे हाथ और आर्म जो है ये क्या है, प्लाज्मा मेम्ब्रेन है। तो इसमें अगर ये देखा जाए तो ये डबल लेयर से, एक मॉलिक्यूल इधर से एक उधर से जुड़ा हुआ है, ठीक है। तो बाहर वाली सरफेस और अंदर वाली सरफेस, ठीक है, दो लेयर से बनी है, ठीक है। लिपिड बायोलिपिड या लिपिड बायलेयर, ठीक है, बायोलिपिड लेयर, या आप सीधा ऐसे कह सकते हो कंपोज्ड ऑफ लिपिड बायलेयर, ठीक है। और लिपिड्स कौन से, फॉस्फोलिपिड्स होते हैं, ठीक है। और इन दी सी ऑफ फॉस्फोलिपिड्स या लिपिड बायलेयर, protein molecules are floating like icebergs in water, ठीक है। दो लेयर्स की बनी होती है, ठीक है। दिस इज लिटिल बिट डेफिनेशन अबाउट दिस प्लाज्मा मेम्ब्रेन एंड दैट particularly a fluid mosaic model which was proposed in 1972 by Singer and Nicholson, as I have already told you, ठीक है। तो चलिए अब इसकी हम कंपोजिशन पढ़ेंगे, क्या क्या चीजें होती है इसके अंदर, ठीक है। तो वन बाय वन देखेंगे, बस यही दो चार चीजें हैं, देन इट्स कंप्लीटेड। फिर उसके बाद थोड़ा सा इसके बारे में जानेंगे, पहचानेंगे क्या है, ठीक है। कंपोजिशन, कंपोजिशन में क्या आएगा, सबसे पहले
फॉस्फोलिपिड्स, ठीक है, फॉस्फोलिपिड्स लेयर, ठीक है, कौन सी वाली लेकिन डबल लेयर, ठीक है, फॉस्फोलिपिड बाइलेयर या फॉस्फोलिपिड लेयर आप कह सकते हो, बाइलेयर। तो ईच फॉस्फोलिपिड layer consists of molecules of lipids या phospholipids। अब each molecule, कौन सा वाला मॉलिक्यूल, phospholipid molecule, each phospholipid molecule consists of टू पार्ट्स, ठीक है, कौन कौन से, नंबर 1 हाइड्रोफिलिक हेड, वाटर लविंग बोलेंगे इसको, लविंग नहीं कहना, ठीक है, प्यारा नहीं बोलना, प्यारा का मतलब है यहाँ ये पानी से दूर नहीं भागता है, ठीक है, वाटर लविंग हाइड्रोफिलिक, एंड दूसरा पार्ट हाइड्रोफोबिक टेल। अब देखिए ना, जैसे ही मान लो बाहर से भी और अंदर से भी वाटर का एनवायरनमेंट है, ठीक है, तो क्या करेगा ये मान लो हेड है, ठीक है, मैं दोनों सेम लूंगा, ये व्हाइट आप मान लिए, ये क्या हेड्स हैं, ठीक है, और टेल्स कैसे हैं, देखो इनने अंदर की तरफ जो है रुख लिया है और टेल जो आपस में फेस कर रही है, ऊपर वाली लेयर की भी टेल अंदर के लिए और इस वाली भी अंदर के लिए, और इनवर्ड और फेसिंग टू ईच अदर, द टेल्स आर फेसिंग ऑपोजिट टू ईच अदर, आपस में सामने सामने है ये, ठीक है, हाइड्रोफोबिक टेल, यानी दिस इज वाटर हेटिंग, ठीक है, इसको किसी से वो नफरत नहीं है वाटर से, ठीक है, आपसे नहीं, वाटर हेटिंग, ठीक है, समझ आ रही है, तो वाटर हेटिंग है ये। Tails are facing each other and are placed inwards, अंदर की तरफ है, बाहर की तरफ नहीं, ठीक है, whereas heads are facing outwards, बाहर की तरफ जो है हेड्स है, ठीक है, और इसके साथ साथ अब क्या चीज है, ये आ गया लिपिड मॉलिक्यूल्स, देन इसके बाद एट सम प्लेसेस कार्बोहाइड्रेट्स और प्रेजेंट या मे प्रेजेंट in, may be present in, are present in या may be present in on the surface of lipid molecule, और उस मॉलिक्यूल को क्या बोलेंगे हम, उसको हम बोलेंगे ग्लाइकोलिपिड, क्या बोलेंगे, ग्लाइकोलिपिड। और अगर यही कार्बोहाइड्रेट प्लस कोई भी प्रोटीन हो, यानी टनल प्रोटीन इंट्रिंसिक हो या एक्सट्रिंसिक हो, इसके साथ जुड़ी होगी कार्बोहाइड्रेट के साथ, उसको बोलेंगे, क्या बोलेंगे, ग्लाइकोप्रोटीन, क्या बोलेंगे उसको, ग्लाइकोप्रोटीन, गॉट इट। अगर स्क्रीनशॉट लेना है तो आई एम गोइंग आउट ऑफ स्क्रीन, आप देखिए और ले लीजिए पॉज करके, ठीक है। तो विदाउट वेस्टिंग योर फर्दर टाइम अब मैं आपको बताऊंगा इसमें प्रोटीन किस टाइप की होती है, ठीक है। ठीक है,
इसमें और क्या होती है, प्रोटीन्स। प्रोटीन्स 3 किस्म की होती है, ठीक है। पहली वाली सरफेस प्रोटीन, या इन्हीं को पेरिफेरल बोलेंगे। जो पेरिफेरी पे होती है ये वाली, these are पेरिफेरल प्रोटीन मॉलिक्यूल्स। पेरिफेरल ये कहाँ होती है, दोनों साइड से हो सकती है, सरफेस के ऊपर से, किसके, लिपिड लेयर के हेड के साथ अटैच हो सकती है, पेरिफेरल। दूसरी होती है इंटीग्रल, इसको इंटीग्रल भी कहा जाता है, यहां मैंने लिखा नहीं है, याद रखिएगा, इंटीग्रल और इंट्रिंसिक, या इसी को टनल प्रोटीन भी कह सकते हैं। ये क्या होती है, ये पूरा का पूरा जो है आर पार होती है, किसके, लिपिड बाइलेयर की, दोनों तरफ पार हो जाती है। जैसे मैंने आपको पहले भी बोला था, डस्टर को मैं कोई चीज पूरा क्रॉस कर दूंगा और दोनों सरफेसेस से जो है दिखेगा, ठीक है। तो ये एक चैनल बनाती है जिसके जरिए मॉलिक्यूल्स इन एंड आउट पास होते हैं, ठीक है। तीसरी प्रोटीन पार्शियली एम्बेडेड, जिसको एक्सट्रिंसिक प्रोटीन बोलेंगे। और ये कैसी होती है, इट इज पार्शियली एम्बेडेड होती है, एम्बेडेड, ठीक है, पार्शियली एम्बेडेड प्रोटीन होती है, गॉट इट। तो इसके बाद ग्लाइकोलिपिड का बताया मैंने, ग्लाइकोप्रोटीन का बताया मैंने, इसके बाद मैंने आपको टनल प्रोटीन के बारे में बताया, ये बताया, ठीक है। फिर होता है, हो सकता है मॉलिक्यूल्स के बीच में कोलेस्ट्रॉल के मॉलिक्यूल्स भी प्रेजेंट होंगे, और वो क्या करते हैं, कोलेस्ट्रॉल के मॉलिक्यूल्स क्या करते हैं, बहुत बड़ा रोल है इनका। जैसे देखिए, कई बार बहुत ज्यादा ठंड होती है तो हमारे सेल रिजिड हो सकते हैं, स्टिफ हो सकते हैं, ठीक है। आपको अगर देखना है साथ साथ तो देखिएगा, मैं साइड रहता हूँ, ठीक है, स्टिफ हो जाते हैं। तो इस स्टिफनेस को या रिजिडनेस को कम करने के लिए हेल्प करते हैं। कई बार बहुत ज्यादा हीट होती है, टेम्परेचर हाई होता है, उस टाइम हो सकता है हमारा सेल जो है अपना, मान लो इसकी जो लिपिड मॉलिक्यूल्स हैं ये बहुत ज्यादा वो, मतलब मान लो फ्लोट कर जाए, या इसको आप कैसे ऐसे कह सकते हो कि टेम्परेचर राइज होने की वजह से जो है मेल्ट हो सकते हैं। उस चीज को मेंटेन रखने के लिए कोलेस्ट्रॉल का बहुत ज्यादा यहाँ पे रोल भी रहता है, ठीक है। सो इट हेल्प्स इन मेंटेनिंग द, आप कह सकते हो, रिजिडनेस और द रिजिडिटी एंड ऑल दीज फंक्शंस, ठीक है। देन ये हो गया ओवरऑल चीजें, ठीक है, ये है जो इन्होंने बोला था, ठीक। इसके बाद देखेंगे प्लाज्मा मेम्ब्रेन का फंक्शन क्या होता है, व्हाट आर द फंक्शंस ऑफ द प्लाज्मा मेम्ब्रेन, ठीक है। अगर आपको उनको जानना है, ठीक है, नो इश्यू, आप जा सकते हैं। तो देन इसके बाद हम पढ़ेंगे फंक्शंस, व्हाट आर द फंक्शंस ऑफ द प्लाज्मा मेम्ब्रेन। ठीक है, अब पढ़ेंगे हम फंक्शंस, इसके क्या क्या फंक्शंस हैं, प्लाज्मा मेम्ब्रेन के फंक्शंस क्या क्या होते हैं, व्हाट आर द फंक्शंस ऑफ द प्लाज्मा मेम्ब्रेन। ठीक है, तो यहां पे आपको क्या चीजें देखनी है, सबसे पहले इसका रोल क्या रहता है, इट मेंटेन्स द शेप ऑफ द सेल। जैसे मैंने आपको कहा कि घर खड़ा करते हो ना, तो घर कब कहलाएगा, जब उसकी 4 दीवारी होगी, वरना उसको प्लॉट बोलेंगे हम, ठीक है। इसी तरह से सेल की शेप को मेंटेन रखने के लिए, इसको शेप देने के लिए, सेल का नाम सेल देने के लिए जो है इसका ये रोल रहता है, ठीक है। तो पहला है इट मेंटेन्स शेप ऑफ द सेल, ठीक है। इसी तरह से जैसे मैंने आपको स्ट्रक्चर बताया, ये ऐसे मॉलिक्यूल जुड़ के डबल लेयर बनाएगी और ये पूरी दीवार की तरह काम करेगी। उस दीवार से क्या होगा, एक पूरे जो है सेल की पूरी शेप बनी, ठीक है। उसके बाद
फ्लेक्सिबल है तो फ्लेक्सिबिलिटी को मेंटेन रखेगी। प्रोवाइड्स फ्लेक्सिबिलिटी टू द सेल, वरना सेल रप्चर हो सकता है, टूट सकता था अगर रिजिड होती तो। ठीक है, मैंने आपको सिंपली कहा आप गाल खींचेंगे तो गाल हाथ में आ सकता था। ठीक है, देखा तो बंदा उधर और गाल उसका हाथ में। ठीक है, हो सकता था ऐसा, लेकिन ये सब किसने आपको प्रदान किया है, किसने दिया है आपको? प्लाज्मा मेम्ब्रेन में। ठीक है, तो इसके बाद नेक्स्ट फंक्शन है इट प्रोवाइड्स मैकेनिकल सपोर्ट टू द सेल, सेल को मैकेनिकल सपोर्ट देता है। फिर और एक बहुत इंपॉर्टेंट है, इट हेल्प्स इन ट्रांसपोर्ट ऑफ मटेरियल फ्रॉम inside to outside of the cell and vice versa. Vice versa means अंदर से बाहर और फिर बाहर से अंदर भी। ठीक है, जिसको आप एक और टर्म दे सकते हो, क्या दे सकते हो? एंडोसाइटोसिस एंड एक्सोसाइटोसिस। एंडोसाइटोसिस इसी को कह सकते हो आप। ठीक है, और एक्सोसाइटोसिस, ये दो किस्म का होता है। वैसे एंडोसाइटोसिस और एक्सोसाइटोसिस भी दो किस्म का होता है। एंडो का मतलब जब अंदर की तरफ लेना हो। ठीक है, अब अगर वाटरी या फ्लूइड ले रहा है सेल, उसको बोलेंगे पेनोसाइटोसिस। नोट द टर्म। ठीक है, अगर अंदर की तरफ या बाहर की तरफ, ठीक है, जैसे अंदर की तरफ ले रहा है सेल, तो क्या बोलेंगे? एंडोसाइटोसिस दो किस्म का। क्या बोला? एक पेनोसाइटोसिस, दूसरा फैगोसाइटोसिस। पेनो का मतलब होता है पीना, याद रख लो आप, एक मतलब इस एक्रोनिम से याद रखेंगे आप। ठीक है, क्या है? पेनो का मतलब पीना। तो पीता क्या है बंदा? कोई सॉलिड चीज थोड़ी पीता है। पानी पी सकता है बंदा, कोई फ्लूइड पी सकता है। तो कोई भी फ्लूइड की फॉर्म में जब सेल अंदर लेगा उसको हम बोलेंगे पेनोसाइटोसिस। ठीक है, और अगर कोई सॉलिड की फॉर्म में कोई चीज लेगा, खाएगा सेल किसी मॉलिक्यूलर फॉर्म में या किसी भी फॉर्म में, सॉलिड फॉर्म में, पार्टिकल फॉर्म में, उसको बोलेंगे हम फैगोसाइटोसिस। ठीक है, इसके अलावा अगर लिखना हो तो यहां लिख दूंगा, पिनोसाइटोसिस, इनटेक ऑफ वाटरी सब्सटेंसेस। ठीक है, या फ्लूइड सब्सटेंसेस टू द सेल। ठीक है, दूसरा होता है फैगोसाइटोसिस। ठीक, इसके बाद ये सेल सिग्नलिंग में हेल्प करता है। प्लाज्मा मेम्ब्रेन सेल सिग्नलिंग में, कोई भी मैसेज अंदर बाहर पहुंचाना हो। ठीक है, उसके बाद ये सेल का ऑस्मोटिक प्रेशर मेंटेन करने में हेल्प करता है। ज्यादा हो गया तो रप्चर हो जाएगी, तो निकल जाएगी, तो इसलिए फट जाएगी, रप्चर हो जाएगा, तो ये उस चीज को भी मेंटेन रखती है। उसी तरीके से कई बार ये वैक्यूल्स की फॉर्म में इन्वेजिनेट होके, ठीक है, ये डाइजेशन में हेल्प करती है। कई बार जो है अपने इन्वेजिनेशन से क्या बनाती है, वो वैक्यूल्स बनाएगी। ठीक है, या हो सकता है लाइसोसोम्स भी बनाती है, जिसको हम सुसाइडल बैग्स बोलते हैं। वहां से वो बनेंगे, इन्वेजिनेट होके वो पैक होंगे एंजाइम से, एंजाइमेटिक एक्टिविटी से जो है काफी सारा जो है डेब्री सेल का या अनवांटेड मटेरियल उसको डेड करती है, खत्म करती है। तो ये सेल के अंदर का माहौल को मेंटेन रखने में भी हेल्प करती है। ठीक है, तो फॉर्मेशन ऑफ सर्टेन वाइटल स्ट्रक्चर्स, वाइटल का मतलब होता है इंपॉर्टेंट, वाइटल स्ट्रक्चर्स ऑफ सेल। ठीक है, उसके अलावा और क्या फंक्शन प्रोवाइड कर सकती है? डिफ्यूजन में हेल्प कर सकती है, ऑस्मोटिक प्रेशर को मेंटेन रखने में हेल्प कर सकती है। शायद लिखा मैंने कि नहीं अभी, हाँ, ऑस्मोटिक बैलेंस
मेंटेन करने में हेल्प करती है। इसके अलावा सेल डिवीजन के दौरान तो मेंटेन करने में हेल्प करती है। और एक और फंक्शन बताऊंगा मैं, वो है सेल डिवीजन के दौरान ये मदद करती है, ठीक है। लेकिन किसमें? एनिमल सेल्स में सेल फॉरो बनाती है ये, ठीक है, फॉरो बनाती है और उससे इमेजिनेट होकर सेल डिवीजन में हेल्प करती है। सो दीज आर द फ्यू ऑफ द फंक्शंस ऑफ द प्लाज्मा मेम्ब्रेन। तो इन फंक्शंस को हम और जो है इस तरीके से देख सकते हैं कि ये जो है मेन चीजें ये परफॉर्म करती है, ठीक है। तो आप देख सकते हैं कौन कौन सी चीजें इसके अंदर है, वो इंडिविजुअल फंक्शन भी परफॉर्म करती है। कई बार इस चैनल से कुछ अंदर बाहर चीजें चले जाती है, ठीक है। इन सेम वे जैसे कि मैंने कोलेस्ट्रॉल का बताया, बाकी सारी चीजों का बताया, तो दीज आर द फंक्शन। सो उम्मीद करता हूँ आपको ये लेक्चर भी बहुत अच्छे से समझ आया होगा, पसंद आया होगा। पसंद आया होगा तो ज़रूर लाइक कीजिएगा, और साथ में जो है अगर कोई क्वेश्चन होगा इसके बारे में, कोई और क्वेरी होगी तो प्लीज़ लेट मी नो इन द कमेंट सेक्शन, कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताइएगा। और चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलिएगा, साथ में बेल आइकन को भी ज़रूर दबाइएगा ताकि आपको आने वाली जितनी भी मेरी वीडियोज होंगी। इसके अलावा मैं आपके साथ ना बहुत मतलब फन फैक्ट्स भी शेयर करता हूँ, वो बहुत इंटरेस्टिंग होती है, जो हमारी डेली लाइफ में होने वाली चीज़ें होती है, ठीक है। उनके बारे में भी आप मुझे बताइएगा कि अगर कोई फैक्ट आपको जानना है, उसके बारे में साइंस उसकी जाननी है, तो वो भी मुझे आप कमेंट बॉक्स में बताइएगा। तो आने वाली वीडियोस के साथ भी आप बने रहिए, और तब तक आप स्वस्थ रहिए, मस्त रहिए, पढ़ते रहिए। थैंक यू सो मच।